कांग्रेस की गारंटी यात्रा आज से जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शुरू होगी। सुबह 10 बजे सीएम गहलोत शुरू करेंगे यात्रा। रंधावा, डोटासरा सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। जयपुर शहर के प्रमुख इलाकों से यात्रा गुजरेगी। गोविंद देव जी मंदिर व चौपड़ भी जाएगी यात्रा। और कांग्रेस पार्टी आज से चुनावी शंखनाद की कड़ी में सभाओं की और रैलियों की शुरुआत करने जा रही है। और यहां आगाज सरकार की गारंटियों को मैदान में उतारने से किया जा रहा है। 7 गारंटियां या कहें 7 वचन कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए गए हैं, जिसमें महिलाओं को सम्मान सहायता राशि के तौर पर 10,000 रुपये प्रतिवर्ष देना हो, या फिर प्राकृतिक आपदा में प्रभावित व्यक्तियों को बीमा देने से जुड़ा हो, किसानों से जुड़ा हो 2 रुपये किलो में गोबर की खरीद, या फिर स्कूली बच्चों के लिए राहत पहुंचाने की कड़ी हो, अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ाई करवाने का लक्ष्य हो, या फिर फ्री लैपटॉप का वितरण। कोशिश यही है कि योजनाओं के माध्यम से फतेह किया जाए। कांग्रेस की गारंटी यात्रा आज जयपुर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यात्रा को लॉन्च करेंगे। कांग्रेस की गारंटी यात्रा प्रदेश के 33 जिलों में जाएगी। 7 नवंबर को जयपुर, 8 नवंबर को जोधपुर, 9 नवंबर को उदयपुर, 10 नवंबर को अजमेर, 11 नवंबर को बीकानेर, 14 नवंबर को कोटा, 15 नवंबर को भरतपुर से शुरू होगी यात्रा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल होगी। 7 संभागों पर निकाली जाएगी गारंटी यात्रा। कांग्रेस की गारंटी यात्रा करेगी 4,400 किलोमीटर कवर। कांग्रेस गारंटी यात्रा के दौरान 137 गारंटी संवाद होंगे। गारंटी यात्रा के दौरान प्रदेश भर में लगेंगे 1,000 से अधिक गारंटी कैंप। कांग्रेस बांटेगी 2 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड। गारंटी कार्ड के लिए 20 लाख से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं। कांग्रेस गारंटी यात्राओं के दौरान चलेगी 14 बसें। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, ये साफ कर चुकी है कांग्रेस कि अब योजनाओं के सहारे, गारंटियों के सहारे चुनावी मैदान में उतरा जाएगा, लेकिन आज चूंकि यात्रा की शुरुआत होगी, क्या कुछ खास रहेगा? क्या तैयारी पार्टी की? बिल्कुल, देखिए, आज राजधानी जयपुर से इस कांग्रेस की गारंटी यात्रा की शुरुआत हो रही है और प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश मंदिर जो है, वहां से इस यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 10 बजे करेंगे। साथ में शहर के विभिन्न जो प्रमुख जगह है वहां पे भी यात्रा जाएगी और शाम को गोविंद देव जी मंदिर के पास यात्रा जाएगी। बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ भी जाएगी। यात्रा का जो मकसद है, जो आपने कहा कि पहली बार ऐसा है कि घोषणा न करके इसको गारंटी नाम दिया जा रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा चुनाव में वादे किए जाते हैं कि जब सरकार बनेगी तो हम ये चीजें पूरी करेंगे। उन्हीं वादों को अब गारंटी का नाम दिया जा रहा है। 7 गारंटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषित की थी। 2 गारंटी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में घोषित हुई थी और 5 गारंटियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को बताया था। अब इन्हीं गारंटियों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो संभाग है प्रदेश के, वहां पे कांग्रेस गारंटी यात्रा निकालने जा रही है। अलग अलग संभाग में अलग अलग यात्रा निकलेगी। राजधानी जयपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई जो प्रमुख कांग्रेसी नेता हैं जो जयपुर में मौजूद है, वो इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ में प्रदेश की जनता को ये बताएंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो ये 7 प्रमुख जो बातें हैं उनको पूरा किया जाएगा। देखिए, इन्हीं गारंटी के आधार पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है और जहां भी हमने देखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, नामांकन रैलियों में भी गए थे। कल जोधपुर में भी मुख्यमंत्री थे अपने गृह क्षेत्र में, वहां भी इन्होंने इन 7 गारंटियों का उल्लेख किया था, जिसमें ओपीएस महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए जो योजनाएं लेके आए हैं, गारंटी का रूप जिन पर दिया जा रहा है, तो इसके आधार पर कांग्रेस अपना चुनाव फोकस रखना चाहती है। तो इसके अलावा हर जो संभाग में कांग्रेस ने प्रभारी बनाए हैं, जो प्रभारियों के जिम्मे होगा कि इन यात्राओं को सफल तरीके से निकाले और हर संभाग से जुड़े जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ ये
यात्रा जाए, और यात्रा के लिए विशेष रथ भी बनाया गया है। एक बड़ी बस है, रथ का रूप किया गया है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संभागों में ये बस निकलेगी। जो कह सकते हैं कि रथ निकलेगा, रथ के माध्यम से संदेश दिया जाएगा कि किस तरह से सरकार है वो गारंटी लेके आ रही है। तो तमाम चीजों पर आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे, तो अब भी वो इस बात का फिर से जिक्र करेंगे। तो और इसके अलावा अगर बात करें, उदयपुर संभाग में सीपी जोशी को जिम्मा दिया गया है, सचिन पायलट को अजमेर का जिम्मा दिया गया है, मोहम्मद चंद्र है जो कि जयपुर की बात हम करें, तो यहाँ भी आज जो कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में इस यात्रा को शुरू करना एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो चुनावी प्रचार का एक और तरीका है। इस तरह के और भी जो तरीके हैं वो आगे आने वाले समय में दिखाई देंगे। तो जो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस चाहती है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जाया जाए। बिल्कुल योगेश जी, आपने बताया कि आखिरकार किस तरह से कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा नरेश जी, आपने बताया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब योजनाओं के बिनाफ पर आगे बढ़ने की कोशिश में है। लेकिन नरेश जी, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि 33 जिलों को कवर इस दौरान किया जाएगा, किस तरह से शुरुआत जयपुर से की जा रही है, फिर आगे किस तरह से यात्रा बढ़ेगी और कारवां किस तरह से बढ़ेगा? क्या केंद्रीय नेता भी इसमें पहुंचेंगे? प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो? देखिए, आज की अगर हम यात्रा की बात करें, जैसे मैंने पहले कहा, मोती डूंगरी गणेश मंदिर है, वहां से यात्रा की शुरुआत होगी। उसके बाद पंचवटी सर्किल में वैष्णो देवी मंदिर है, वहां यात्रा जाएगी। आदर्श के क्षेत्र में पिंक स्क्वायर मॉल है, वहां पे यात्रा जाएगी। घाटगेट इलाके में भी इस बस को या रथ को कह सकते ले जाया जाएगा, और फिर 4 दीवारी इलाके में यात्रा प्रवेश करेगी सांगानेरी गेट के माध्यम से। सांगानेरी गेट से होते हुए गोविंद देव जी मंदिर आराध्य हैं जयपुर के, और वहां पे ये यात्रा जाएगी। तो शाम को 5 बजे पहुंचने की संभावना है। शाम को 6:30 बजे बड़ी चौपट पे यात्रा रहेगी, 7:30 बजे छोटी चौपट पे यात्रा रहेगी। ये पहले दिन का आज का कार्यक्रम है। और यहाँ पे जो यात्राएं जो अलग अलग क्षेत्रों में है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो मालवीय नगर हो, आदर्श नगर हो, किशनपुर हो, हवा महल हो, इनको कवर करने की कोशिश की जाएगी। और जिन क्षेत्रों में यात्रा जाएगी वहां पे उन क्षेत्रों के जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी शामिल रहेंगे, साथ में अन्य जो कांग्रेस नेता है वो भी जुड़ेंगे। और यहाँ जैसे मैंने कहा कि कुछ ये जो स्थान चिन्हित किए गए हैं वो ऐसे स्थान चिन्हित है जो राजधानी के प्रमुख स्थान कहलाते हैं, जहाँ पे भीड़ काफी अधिक संख्या में होती है। और खासकर जिस तरह से इनमें आप देखेंगे तो 3 जगह, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जो पंचवटी सर्किल वैष्णो देवी मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर, यानी धार्मिक स्थलों को भी इससे जोड़ने का प्रयास किया गया है कि धार्मिक स्थल है उनसे होते हुए यात्रा जाए। तो एक साथ कई मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की रहेगी। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब नामांकन रैलियां शुरू की थी, सबसे पहले बीकानेर क्षेत्र में तो करणी माता मंदिर गए थे। यानी धार्मिक स्थलों की तरफ भी कांग्रेस के जो नेता है वो चाहते हैं कि इन चुनाव में वहां की भी जो है वो उनको शामिल किया जाए, ताकि जो भाजपा एक आरोप लगाती है तुष्टीकरण का, उस आरोप को नकारा जा सके और यह मैसेज दिया जा सके कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण के सिद्धांत पे नहीं है, बल्कि तमाम जो धर्म है, समाज है, उनको साथ लेकर और उनका सभी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहती है। और इसी कारण मोती डूंगरी गणेश मंदिर का जो स्थान है संभवतः चयन किया गया है कि कोई यात्रा की शुरुआत है, कोई काम की शुरुआत है, वो गणेश जी मंदिर से की जाएगी। इसके अलावा भी ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब अलग अलग संभाग में यात्रा चलेगी तो कांग्रेस के और भी जो कई नेता है, चाहे वो प्रदेश के हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, दिल्ली से आए हो, उनको भी हम देख पाएंगे आने वाले दिनों में। और कई जगह बड़ी सभाओं का भी आयोजन करने का कांग्रेस प्लान कर रही है, जिसमें चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, खड़गे हो,
इनको बुलाने का जो प्रस्ताव है वो भेजा गया है। जल्द ही इनकी जब वहां पे समय और जो तारीख मिल जाएगी उसके बाद कार्यक्रम भी जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है तो नरेश जी, कांग्रेस भी बिल्कुल। और इस बार- आज से यात्रा का आगाज। शुक्रिया आपका नरेश जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।